सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की लेक्चर वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। इन क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना क्या है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है जिसके अंदर हमारे पास एस जो है वो उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और टी जो है वो हमारे पास वेरिएबल है। तो और हमें फाइंड आउट करना है डी एस ओवर डी टी, यानी कि हमें इन गिवन फंक्शंस को डेरिवेट करना है। तो यहाँ पर लेक्चर वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो अगर तो आप लोगों को अपने अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करें। मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, या फिर इसलिए कि अगर आप लोग कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आप लोग उस मिस्टेक को ठीक कर लें। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको क्योंकि डेरिवेट करना है तो हमें दोनों साइड पे डी बाई डी टी लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी। टी क्यों? क्योंकि टी कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करेंगे डेरिवेट। ठीक है। एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम लगाएंगे डी बाई डी टी ऑफ टेंजेंट टी माइनस टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम इन दोनों के डेरिवेटिव को अलग अलग कर लेंगे। तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ टेंजेंट टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी। सही। अब हमें डेरिवेट करना है। सिंपली डेरिवेट करने के लिए हमें याद होना चाहिए कि टेंजेंट टी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर टी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेक स्क्वायर टी माइनस इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। हमने पढ़ा था बिकॉज वी नो दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टी जो है वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर टी के। तो अगर मैं इस 1 को इधर ले जाऊँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 जो है वो इक्वल है टेंजेंट स्क्वायर टी के। तो यहाँ पर आप देखें सेक स्क्वायर टी माइनस 1, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट स्क्वायर टी। तो इसके बाद हमारे पास अब ये स्टेप है, ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर टी एंड दिस इज द आंसर। तो देखा आपने कितना सिंपल था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि अगेन बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर भी पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव लगाएंगे। तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ इस पूरे का, यानी कि टी स्क्वायर माइनस सेक टी प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने सबके डेरिवेटिव अलग अलग कर लेने हैं। तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी ऑफ सेक टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1। सही। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो आपको पता है टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आएगा 2t माइनस एज इट इज सेक टी जो है उसका डेरिवेटिव होता है सेक टी 10t। तो हम लिखेंगे सेक टी 10t और फिर प्लस, क्योंकि 1 जो है वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास 0। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 2t माइनस सेक टी 10t एंड दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। तो ये दोनों बहुत आसान क्वेश्चन थे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि गिवन है एस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉसेक टी। अब यहाँ पर आपको फंक्शन देखते ही अंदाजा हो गया कि इसके ऊपर u अपॉन v रूल अप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को रूल अप्लाई करके दिखा रही हूँ, यानी कि मैं मेन स्टेप्स करके दिखा रही हूँ जो बेसिक स्टेप में जिसमें आपने डी बाई डी टी दोनों साइड पे लगाना है, वो वाले स्टेप्स आपने आप खुद से करने हैं। सही। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्योंकि डेरिवेटिव लेने जा रही हूँ तो मैं लिखूंगी डी बाई डी टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर अप्लाई होगा u अपॉन v रूल। तो आपको पता है u अपॉन v रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में आता है v का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉसेक टी का होल स्क्वायर, v एज इट इज, यानी कि 1 माइनस कॉसेक टी आ जाएगा एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ u, अब u क्या है 1 प्लस कॉसेक टी, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव होता है 0। कॉसेक टी का डेरिवेटिव होता है कॉस माइनस कॉसेक टी कॉट टी, तो वो आप लिखने माइनस कॉसेक टी कॉट टी। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आता है नेगेटिव साइन और फिर u एज इट इज, यानी कि 1 प्लस कॉसेक टी एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ v, यानी कि इसका डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और कॉसेक टी का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक टी कॉट टी। तो उसका माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस, दोनों ये वाले माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी प्लस कॉसेक टी कॉट टी। सही।
ये सिंपल सा स्टेप था। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैं दोबारा से एक पहले डिनोमिनेटर की लाइन बना के उसमें डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लेती हूँ। तो मैंने डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लिया। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये देखिए 1 जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ पर जब आप इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें बहुत ध्यान से ये स्टेप आपने करना है, माइनस कॉसेक टी कॉट टी, उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर टी कॉट टी। उसके बाद अब इस माइनस के साइन को भी मल्टीप्लाई करते हुए साथ साथ चलें आप, और इस वाले को भी साथ साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलें। तो ये देखें -1 × 0 विल बिकम 0, जिसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर -1 × इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस माइनस कॉसेक टी कॉट टी, और फिर ये माइनस प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। सही, तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये और ये दोनों सेम टर्म है। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर टी कॉट टी भी आएगा, सॉरी, इसीलिए मैंने कहा था बहुत ध्यान से करना है। अब देखिए ये दोनों क्योंकि सेम टर्म्स हैं विद डिफरेंट साइंस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये दोनों सेम टर्म्स हैं और इनके साइन भी नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस, इन दोनों को ऐड करें, 2 कॉसेक टी कॉट टी, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक टी का होल स्क्वायर। सही, तो यही आपके पास जो है वो आंसर है। इस क्वेश्चन में आपने अगर तो मल्टीप्लिकेशन करने में यहाँ पर कोई गड़बड़ कर दी तो सिर्फ तभी आपका जो है वो आंसर गलत आएगा, वरना क्वेश्चन आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान लगाकर करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये भी बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को देखकर ही पता लग रहा होगा कि इसके ऊपर भी U/V रूल अप्लाई होगा, और अब तक आप लोगों की इस रूल की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, और मैं आप लोगों को साथ साथ सॉल्व करके भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर भी अगेन मैं मेन स्टेप से स्टार्ट करूँगी। बेसिक स्टेप आपने खुद से करना है। हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे d/dt ऑफ s इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि ये U/V रूल है तो उसके अकॉर्डिंग v का स्क्वायर आता है डिनोमिनेटर में, यानी कि 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, v एज इट इज, यानी कि 1 माइनस कॉस टी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि साइन टी का डेरिवेटिव विच इज कॉस टी, फिर यहाँ पर आता है माइनस u एज इट इज, यानी कि साइन टी एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि 1 माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव, तो इसका आएगा 0। और देखें एक ये वाला माइनस, और क्योंकि हमें पता है कॉस टी जो है उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, तो फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके बन जाएंगे प्लस साइन टी। सही, सो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर टी, फिर ये आपके पास हो जाएगा माइनस साइन और टी इंटू 0 विल बिकम 0, और ये माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर टी, और डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज आ जाएगा दैट इज 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स है ये। तो यहाँ पर आपने लिखना है कॉस टी, इन दोनों में से माइनस के साइन को जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। सही, और डिनोमिनेटर में आपने एज इट इज लिख लेना है दैट इज 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको देखें, इससे फ़ायदा क्या हुआ, आप लिखें कॉस टी माइनस ये आपके पास साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, इट विल बिकम 1, और डिनोमिनेटर में आप एज इट इज लिख लें दैट इज 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। अब आप एक और काम ये कर सकते हैं, आप न्यूमिनेटर में से अगेन माइनस के साइन को कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस टी, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। तो एक इससे ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा -1/1 माइनस कॉस टी, एंड दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारे पास यहाँ पर हमने कौन कौन से 13, 14, 15, 16 इन चारों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप लेक्चर वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।